ये आज वो प्रोग्राम नहीं हो रहा कि अरे आज प्रोग्राम ये पर बात आप ला रहे ना उधर ही, वहीं ला रहे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की बात ही इसीलिए हो रही है कि मीडिएशंस एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान। मिले। लेकिन देखें, ये अल्फाज आपको जो है ना, ये भाषा आपको जो है नहीं देती, अरे क्योंकि मैं आपको बड़ा समझदार कौन सी गाली गलौज के अंदाज में मैंने बोल दिया? तो मैंने शब्द लिए किस्मत साफ करने मीडिएशंस और न्यूट्रल एस्पेक्ट पाकिस्तान के साथ सूट नहीं करता सर। ये अभी भी मेरा स्टैंड है और ये मैं हमेशा रखूंगी। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आ रही हूं। लेबनान को लेकर जानकारी। लेबनान में हमले के बाद तस्वीर सामने आई है और बाकायदे इजरायली अटैक के बाद तस्वीर को यहाँ पर अगर देखें तो अटैक को लेकर स्पष्ट होती है चीजें। काना शहर में शव निकालते हुए बचाव दल रेस्क्यू टीम देखी गई है और ये पूरे शहर में काना की अगर तस्वीर दिखाई, यहां पर अटैक के बाद का मंजर देखिए। एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विश्व युद्ध कहा जाए कि विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, वो नमूना यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि अभी चीजें ठीक बेशक से ना हुई हो, लेकिन खत्म अभी आप कहिए ये हो रहा हो या होता हुआ नजर आता हो, ये अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, समझ से परे हैं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, अभी हम देख रहे हैं जैसा कि जहांगीर जी पाकिस्तान से कनेक्ट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यूट्रल है और बाकी खाड़ी देशों को गिनवा रहे थे। टर्की का क्या रुख है, मिस्र का क्या रुख है, सऊदी का कॉल क्या है। बट डू यू फील पाकिस्तान इज न्यूट्रल इनफ टू हैव दैट मीडिएशन सेंटर? मेरा ना जहांगीर साहब से क्वेश्चन है। आपने मुझे बताइए ना, ये जो मीडिएशन की बात की है ना, ये चाइना के इजाजत की वगैरह नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ, आपने चाइना से कितना लिया और अमेरिका से कितना लिया? मैं आई एम इंटरेस्टेड टू नो, आप मुझे बताइए ना। देखें, चाइना का अगर हम बता दें कि हम जो है 2 बॉडीज एंड 1 सोल हैं, तो चाइना का तो हमारा कोई वो है नहीं। यही वाली चीज आप अमेरिका के लिए भी फिट करते हैं। एक ही डायलॉग सब जगह चिपका दीजिए आप, एक ही डायलॉग सब जगह चिपका दीजिए आप। बर्दाश्त भी हो सके आपसे, देखें शायद आप लोगों से बर्दाश्त भी हो सके। वो जो है आपके ऑपरेशन तंदूर में हमने बता दिया कि चाइना और पाकिस्तान क्या है, तो फिलहाल छोड़ दे। एक मिनट, नहीं, आपने क्या बोला? वेट फॉर अ वाइल जहांगीर जी, आपने क्या बोला? ऑपरेशन तंदूर। ऑपरेशन तंदूर, उसी तंदूर में जिसमें आपके आतंकी स्वाहा हो गए, दैट तंदूर यू टॉकिंग अबाउट। अब मुझे उस मोड में लाइए मत, आप मुझे उस मोड में लाइए मत कि मैं आपके तंदूर में उन आतंकियों का चिट्ठा यहां पर खोल दूं। प्लीज डोंट मेक मी डू दैट। और हुदा जी इस पर जवाब दीजिएगा। आपके जहाज आप दे नहीं पाए आज तक प्रमाण, रहने दीजिए साहब। आप प्लीज वो वाला चैप्टर मत खोलिए, मिडिल ईस्ट में वैसे ही बहुत संघर्ष है। देखिए, मैं जिस मुल्क में बैठ के अभी आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क था जो अपने आप को अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता था। डिफेंस स्ट्रेटजीज इन लोगों के साथ में थी। कहीं ना कहीं यूएस ने बहुत ठेस पहुंचाई है सऊदीया को। उनके जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है, अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आगे तक वो अमेरिका के साथ कंटिन्यू होंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन से बात एमबीएस ने स्टार्ट कर दी है। मोहम्मद बिन सलमान रशिया से स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करने की जो बातचीत है वो प्रतिक्रिया चल रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पार्टनर रहा है, तो इसलिए हमने देखा कि जब टॉक्स चल रही थी उसी दौरान गालिबन 10,000 के करीब उन्होंने अपने डिफेंस के लोग भेजे हैं, 13,000 के करीब गालिबन, और 10,000 उससे पहले ही भेजे हुए थे। सो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट का भी जो पूरा जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है, जहां तक डिफेंस कंसर्न है, जहां तक अमेरिका की यहाँ पे अमल दखल कंसर्न है, तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे डायनेमिक्स इस वॉर के बाद बदल चुके हैं। इजराइल इस रीजन के लिए जो नासूर 1948 से बना हुआ है, अब वो इतना हद तक आगे बढ़ चुका है कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी इजराइल का होना फायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट नुकसान पे नुकसान है। कौन सा ऐसा मुल्क है, अपना कोई भी नेबरिंग मुल्क है, जिसके साथ इजराइल की लड़ाई नहीं हुई है या किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ है? तो जाहिर सी बात है, इस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सीज फायर है वो बातचीत लागू रहे।
रहे, चलती Absolutely. रहे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे ओमान में हो, चाहे किसी और कंट्री, कोई थर्ड कंट्री में हो। इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि ये बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे हैं वो भी नहीं टूटे, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स पॉजिटिव कंक्लूजन, लेकिन जिसमें ईरान अपने पॉइंट्स पे शुरू दिन से वो कायम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेशक मुद्दा पहले नहीं रहा हो, लेकिन अभी ईरान के लिए ये वो चोक पॉइंट समझे बन चुका है, जिसको इस्तेमाल करके वो अमेरिका से भी अपनी बात मनवा सकता है, और कहीं ना कहीं इजराइल को फर्क पड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे वो अड़ा रहेगा। न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जहां तक बात है, तो जहां तक मैं समझती हूँ, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट से एज सच कोई मसला नहीं है, बिकॉज उससे पहले भी ईरान कहता रहा है कि आईएईए की आप जितनी बार चाहें आप वहां पे विजिट करवा लें, उनसे दिखवा लें, लेकिन बस अभी हाल फिलहाल में उसने मना किया है कि वो आईएईए को नहीं चाहता है, बट उससे पहले कभी भी ईरान की तरफ से मनाही नहीं थी। क्योंकि अगर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन एक मुस्लिम नेशन के पास होने की बात होती, तो पाकिस्तान के भी पास न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका को, ये किसी और को पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पर होने अभी से तो पूर्णिमा as नाथ जी such ने कोई नहीं नहीं मसला अभी तो पूर्णिमा नाथ जी ने बताया कि दैट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू अ टिश्यू पेपर, इस्तेमाल कीजिए और बस उतना ही। नॉट रियली, बिकॉज अगर ऐसी सी सबसे पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर वेपन किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं, ये डिक्टेट करने वाला अमेरिका कोई नहीं होता। क्योंकि आपको याद होगा जब जो डिमोना प्लांट पे जब आईएईए विजिट करना चाहता था किसिंजर के टाइम पे, तो किसिंजर जो उस यूएस का देन प्रेसिडेंट होता था उसको मरवा दिया गया था। तो आइडियली तो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वो किस हिसाब से लेके बैठा हुआ है। अमेरिका जो दुनिया के ऊपर अपनी पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है तो वो रखना चाहता है। अभी भी इट इज अबाउट द ऑयल। बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं। कहीं ना कहीं वो ऑयल कंट्रोल चाहता था, सो कॉल्ड रेजिम चेंज करके सिविलाइजेशन वाइप आउट करने की इस तरह की जो वाहियात बातें कर रहा था ठीक है, यूएस ईरान के लिए। एक जवाब पूर्णिमा नाथ जी का, और उसके बाद मेरे को एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, कर्नल दिनेश शर्मा जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सवाल पूर्णिमा नाथ जी से है मेरा, ये ट्रम्प का जो बोलबाला था ना, हमने देखा कि इस पूरे संघर्ष के दौरान with every day, every aspect and every conversation or a statement, we got to know कि ट्रम्प का स्टेटमेंट हर दफ़ा बदल रहा था। कभी वो कहते थे कि हमने जंग जीत ली है, 32वें दिन में समेट दिया है ईरान को, और कई कई जो युद्धें हैं वो कई कई साल तक चलती रहीं, हमने 32 दिन में ख़त्म कर दिया है। उसके बाद एक बयान आता है सभ्यता मिटा देंगे, उसके बाद सीज फायर हो गया, देन कम्स इन पिक्चर इस्लामाबाद टॉक्स। अब आगे क्या होने वाला है? ये अभी तनाव और बवाल आप ठंडा होता हुआ देख रहे हैं, या और ज़्यादा इसे और इंस्टिगेट और घी इसमें डाला जाएगा इस आग में? देखिए, ट्रम्प का जो बयान है ना, जो चेंजेस आपको लग भी रहा है ना, एक चीज कांस्टेंट है। वो कभी बोलता है कि 2 दिन चाहिए, कभी कभी बोलता है 15 दिन की सीज फायर हो गए, कभी कभी बोलते हैं हम जीत गए, कभी बोलते हैं हम लोग जीतने वाले हैं, कभी बोलते उनको खत्म कर दिया। एक चीज कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट जो मैसेज है वो है अमेरिका जीत गया है, अमेरिका जीत गया है और ईरान को खत्म कर दिया। अमेरिका, ईरान इज फिनिश्ड, ईरान इज अ डेड कंट्री, ऐसे बोल रहे वो। एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम अशेम्ड टू से कि वो ऐसे बयान दे रहे और हमारी पार्टी भी कुछ बोल नहीं रहा है। वही तो दिक्कत है ना। आज अगर आप, ऐसे नहीं कि पहली बार कर रहा है अमेरिका ऐसी बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ सामने लेके आ गए। फर्स्ट टाइम एक एटलीस्ट की एक भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ पे लिटरली ही हैज ब्रॉट आउट एवरी सिंगल थिंग आउट इन द ओपन, दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ अमेरिका हैज operated in the entire 19th-20th century। ठीक है, अच्छा, दैट्स वन। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप 2023 की एक इंटरव्यू देख लीजिए, फॉक्स न्यूज़ में हुआ है, और ब्रेड बायर की और एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान की। वहाँ पे स्पेसिफिकली एमबीएस बोल रहे थे फॉक्स न्यूज़ की होस्ट को कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो हम भी लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एमबीएस से एक है, जो 2 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी है ये इंटरव्यू।
क्वेश्चन ये है, आपको प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है या इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है? ईरान को क्यों ऐसे टारगेट करा जा रहा है? अब अगर कोई अगर बोल रहे हैं कि ये युद्ध अभी से शुरू नहीं हुआ, हमास की वो अक्टूबर 2023 शुरू हुआ, ये सवाल तब तो मैं बनता और है। पीछे जाना चाहती हूँ। वैलिडेटेड तब तो क्वेश्चन, मैं- वैलिडेटेड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका बहुत। और दिनेश सर, इस पर जरा आप बताइएगा, खिलौने तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है ना, और ना जो देश चाहे इसराइल का जिक्र करें या अन्य कंट्रीज जो अभी भी लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया को लेकर के क्यों नहीं ऐसा कुछ करता है अमेरिका? एक दफा कोशिश कर ले। देखिए, अमेरिका का जो है हाल ही के दिनों के अंदर जो मैंने महसूस किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल टाइप के जो हैं प्रेसिडेंट हुए हैं जितना कि हमने अमेरिका के बारे में अभी तक जानते थे। इनकी जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आती हैं, ये हर दफा जो है अपनी स्टेटमेंट बदली करते हैं। मैं आपके सवाल के ऊपर थोड़ी सा मुझे समय दीजिएगा। प्लीज। स्टेटमेंट को चेंज कर लेते हैं। और जिस प्रकार से जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है कि ये इन्होंने बार बार कहा है कि हमने ईरान को जीत लिया है, हमने टैक्टिकली ये हो गया है, ईरान चाहे डील को मानता है या नहीं मानता, हम जीत चुके हैं, अगर ये डील फेल होती है तो हमारे ऑलरेडी वारशिप के अंदर हमने नए वेपन सिस्टम को फिट कर दिया गया है, और इस प्रकार की कुछ स्टेटमेंटें हो जाती हैं। देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि जब भी दो देश जिनके अंदर युद्ध हो रहा है, अगर वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर बैठने का उन्होंने मन बना लिया है, तो उससे पहले जो है एक प्रकार की जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बननी चाहिए कि किसी प्रकार का जो है कोई ऐसी भड़काऊ किस्म की भाषण ना दिया जाए जिससे कि उस बातचीत के अंदर किसी प्रकार का मन मुटाव हो। Absolutely. इसके लिए सिर्फ अमेरिका को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, उसके साथ साथ जो है ईरान को भी है। ईरान का जो है मिनाव 162, जिसमें वो बच्चियों के फोटोज और जूते और उनके बुक्स लेकर स्कूल बैग लेकर गए थे, तो ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन था कि हम ये अमेरिका ने जो क्राइम किया है हम इसे नहीं भूलते। अरे भाई, एक बात देखिए, आप जो है अल्टीमेटली आपका रिजल्ट है कि आपका एम है कि आपने इस युद्ध को रोकना है। आप उस समय का उस प्रकार से माहौल बनाइए कि आपकी बात भी मानी जाए, नहीं, उनकी बात भी मानी जाए। अगर एड ऑन दोनों करती अड़े हूँ, हुए प्लीज सर कंप्लीट कीजिएगा। एक और एड ऑन करना चाह रही हूँ, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था एक दुकान का, उसके बाद एक कोट लिखा था, एक नोटिस टाइप पर पेस्ट किया गया था कि यू कैन टेक व्हाट यू नीड एंड पे आफ्टर द वॉर। तो ईरान कहाँ से ठंडा बैठा, या ईरान कहाँ से इस पक्ष में कि ये जंग रुक जाए? ये कैसे मान लिया जाए कि ईरान भी एब्सोल्युटली करेक्ट है हर चीज में? देखिए मैडम, ऐसा है कि आज की वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर जब कोई भी घटना होती है उसके अंदर उसके लिए जो है ना एक अलग प्रकार का जो है नैरेटिव जो है लोगों के सामने पेश किया जाता है। जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस समय हमास ने जिस प्रकार का कोहराम मचाया था इजराइल के अंदर, तो उस समय जो है पूरे वर्ल्ड की जो है संपैथी जो है वो इजराइल के साथ थी। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है लोगों ने जो है ह्यूमन राइट्स ने और बाकी कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया कि हमास के ऊपर जो है जुल्म हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।